प्रणाम जी। कि हम परमात्मा के स्वरूप की जैसे बातें करते हैं, तो आज हम जाने कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। पहले क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम किसी का सम्मान करते चरणों से करते हैं। हमसे भी संसार में अगर कोई बड़ा है तो उसके चरण तो हम छूते हैं पहले, तो वो तो अक्षरातीत है। तो आज हम उसके जो चरण कमल है परमात्मा के, वो कैसे हैं, कितने नूरमय है, क्या उनकी सुंदरता है, क्या उनकी शोभा है। आज हम उसका वर्णन थोड़ा सा सुनिए। सखीरी तेज भरे आकाश लो, नख जोत निकसी चीर, जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल का नीर। वो जो चरण कमल है और उनके ऊपर जो जोत नखों की बोलते हैं, नाखून जिनको बोलते हैं, उनके जो तेज है, उनका जो नूर है, ऐसे चला जैसे सागर के सागर में लहरें चले। भाई वो चरण कमल कितना सुंदर हो कि इस मुख से इस संसार में कैसे वर्णन हो सके। उन चरण कमलों, वो परमात्मा का नूर में उनके चरण कमल, नाखून का वर्णन। जब नाखून है इनके चरणों की उंगलियों की, तो उनका वर्णन इतना सुंदर, तो पूर्ण स्वरूप का वर्णन कितना सुंदर हो। तो कहते हैं कि जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल का नीर, से एक स्वच्छ धारा बह रही हो। नाखून तो सफेद ही होते हैं, और यहाँ की तरह सफेद नहीं है, नूरमय स्वरूप। आज हम देखें कि वह स्वरूप कितना सुंदर। रंग केते कहूं चरण के, आवे ने माहे सुमार, याही वास्ते खेल दिखाइया, रूह देखसी देखन हार। यहाँ पर रूह का मतलब क्या है? आत्मा। जो चरण कमलों का जो रंग है, उसका वर्णन करने में नहीं, उनकी सुंदरता मुख से वर्णन। और इसीलिए खेल दिखाया आत्मा, कि आत्मा इस संसार में बैठ करके उस सुंदरता का अनुभव, कि यही तो कह रहे कि परमात्मा ने बड़े कारण से इस खेल को बनाया है, आत्मा को संसार में लेकर आए, ये ब्रह्म ज्ञान आया। आज संसार में भी परमात्मा की पूर्ण पहचान आई। आज देखिए परमात्मा निराकार निराकार कहते लोगों के मुंह नहीं था, परमात्मा के चरण कमलों की सुंदरता का अनुभव करें। एक नाखून की इतनी सुंदरता है, तो उनके मुखारविंद की सुंदरता कितनी होगी, तो फिर पूरे स्वरूप की सुंदरता क्या। आज चरण कमलों की सुंदरता। दो अंगूठे आठ उंगली, नख शोभित तिन पर, नख लगते सिर उंगली, ये जोत कहूं क्यों कर। ताकि उनके चरण कमल के दो अंगूठे और आठ उंगली, और इतना भी वर्णन है कि अंगूठे की जो साथ लगती जो उंगली है थोड़ी बड़ी है, उसके साथ की वो थोड़ी छोटी है, फिर उसके साथ की जो थोड़ी छोटी है, और जो लास्ट की वो उससे भी छोटी है। इतना भी वर्णन है, उस स्वरूप कितना। चरण अंगूठे पतले और पतली अंगुरियां, लाल रंग माहे शोभित अंतत उज्ज्वलियां। कि चरण के अंगूठे और उंगलियां पतली हैं, इस संसार की तरह की नहीं है, और इतनी नरम है। उनके जो चरण कमल हैं, इस संसार में रुई भी इसका वर्णन नहीं। रुई की जो माने रुई जो सबसे कोमल होती है,
उनके चरण कमल इससे भी कोमल देख सकते हैं, और वे उज्जवल हैं और लाल रंग की। वो कितना वर्णन है। देख एक एक अंगुरी, आठों उंगली दो पाए, कोमल सलूकी मिल रही ये छप भव कहीं ना जाए। एक एक उंगली को देखती हूँ और दोनों चरणों की जो 8 उंगलियां हैं उसकी सलूकी और जो कोमलता है उसकी छवि जो है अत्यंत ही सुंदर है। अत्यंत का मतलब है कि उसकी उपमा दी नहीं जा सकती। अत्यंत का मतलब वो कहने में नहीं आता कि वो चरण कमल कितने सुंदर है। दो पांव बड़ी दो अंगुरी, अंगूठों बराबर, तीन थे तीन उतरती, लगती कोमल सुंदर। भाई बताया था अंगूठों के साथ की उंगली एक थोड़ी बड़ी होती है, फिर उसके साथ की थोड़ी छोटी होती है, फिर उसके साथ थोड़ी छोटी है, और उसके साथ जो लगती हुई वो सबसे छोटी है। इतना भी वर्णन है उस परमात्मा के स्वरूप का जिसको निराकार निराकार कहते हैं। आज हमारे इतने बड़े भाग्य है कि हमें परमात्मा के स्वरूप की पहचान इस संसार में बैठ कर झलकत नूर बराबर ऊपर अंगुरियों नख, शोभा सलूकी नख जोत की जो वह कह न सके इन मुख। कि सभी उंगलियों के जो नख के नूर जो बराबर झलक रहा है और नख की शोभा सलूकी की जो जोत है इस जवान से कहीं नहीं जा सकती। तो परमात्मा का नूर में स्वरूप है, इस संसार में शब्दों में लाकर के उसको बांध किया, वरना बयां कर नहीं सकते। जो सुंदरता अंगुरियों और सुंदरता नखजोत, ये शोभा ने आवे शब्द में कह के कहूं उद्योत। यानी कि उंगलियों की सुंदरता, नोकों की जोत की जो सुंदरता है और प्रकाश की शोभा शब्दों में नहीं आ सकती। शब्दों में लाके बयां किया गया ताकि हमारी सुनानी बुद्धि में वो शोभा बस जाए। तेज जोत कछु और है, शोभा सुंदरता कछु और, परे अंग नूर जमाल के या को नहीं नमूना और। जब भी देखते हैं तो इन नखों के जो तेज और जोत का कुछ नया ही रूप दिखाई देगा। जैसे यहाँ एक रंग है तो एक ही रंग दिखाई देगा, या किसी की एक सूरत है वो एक सूरत दिखाई देगी, लेकिन वहां पर उनके जो नूर है, जो नूर में जो स्वरूप है परमात्मा को, उसका बयां हर पल बयान नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना कि जब भी देखते कुछ नया ही नजर आता है, और इस तरह शोभा और सुंदरता भी कुछ और ही हो जाती है। और परमात्मा के अंगों का जैसा कोई नमूना है ही नहीं, तो कैसे बताएं कि संसार में उस चरणों की उपमा देने के लिए कुछ है ही नहीं। इतना सुंदर स्वरूप। फेर फेर चरण को निरखिए, रुको यही लागी रट, हक कदम हृदय आए तब खुल गई अंतर पट। कि आत्मा को बार बार उस परमात्मा के चरण कमलों को देखने की ही चाह लगी होती है। इतने नूरमयी चरण। जब परमात्मा के चरण के दिल में आ गए तो अंतर्दृष्टि खुल गई। इसका मतलब है कि हम इस जब ब्रह्म ज्ञान से जो परमात्मा की स्वरूप की पहचान में, सबसे पहले चरण कमल ही तो हम देखते। जब उनके चरण कमल हमारे हृदय में बस जाएंगे तो आत्म दृष्टि खुल जाएगी, उनका अनुभव हमें होने लगेगा। क्योंकि इस 5 तत्व के शरीर के अंदर जो जीव है, युगों युगों से इसके अंदर सारे विकार है। लेकिन जब हम परमात्मा के चरणों का डेली ध्यान करेंगे तो विकार समाप्त हो जाएंगे
और उनके स्वरूप का जब हम चिंतन करेंगे तो वो हमारे दिल में बसता है। वो चरण कमल हमारे चित्त में आएंगे, जो हम अनुभव करेंगे वो नूर में स्वरूप है, सिंहासन पे विराजमान है, उनकी चरण कमल जो है नूर की चौकी पे विराजमान है, और उन चरणों को हम अपनी हथेली पे रख के अनुभव करें। वो अनुभव जिस दिन हमारे दिल में आएगा तो समझो हमारी आत्म दृष्टि खुल गई। गुण केते कहूं इन चरण के, आवे ना माहे सुमार, या ही वास्ते खेल दिखाया, प्रभु देख सी देखन हार। इन चरणों के गुणों का कहां तक वर्णन करूं। यह बेशुमार है। रूहों यानी आत्माओं को इसी वास्ते खेल दिखाया कि इस खेल में उनका अनुभव करें। जैसे हम इस संसार से उदाहरण से समझे कि हम 24 घंटे घर के अंदर रहते हैं तो हमारा एक दूसरे से इतना प्रेम नहीं होता, लेकिन अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो हमें वहां की चिंता होती है, वो बच्चे ने ये नहीं खाया या पति ने ये नहीं लिया, क्योंकि हमें बाहर जाए। हर घर में तो घर में रहते हुए तो हम नहीं कह सकते कि आप खाना खा लो या ये कर लो वो कर लो, लेकिन बाहर जाएंगे तो हमें फोन पे हमेशा बात करेंगे, खाना खा लिया, ये कर लिया, क्योंकि घर में रहकर भी प्रेम नहीं। इसलिए कहें कि इस खेल में आकर के आत्माएं चरणों का अनुभव, और आज इस ब्रह्म ज्ञान से हम भी आत्म भाव लेकर चरणों का अनुभव करें कि चरण कमल नूरमयी कितने सुंदर हैं, जिनका हम भी संसार में लाभ लें। लाख सलू की 2 कदम की, लाल एड़ी निपट नरम, गौर रंग रस भरे जुआ क्या कहे सिफत कदम। जो दोनों चरण कमलों की तली की गहराई है, जैसे चरण होते हैं ना तो बीच में थोड़ा सा यहाँ से गड्ढा सा होता है, एक तली होती है, इधर एड़ी होती है, बीच में उसको बोलते हैं। दोनों चरण कमलों की तली गहराई की सलूकी और लाल एड़ियां जो अति नरम हैं, जिनका रंग गोरा है और रस भरे हैं, ऐसे चरण कमलों की सिफत जवान से कैसे। वो चरण कमल कितने सुंदर है। एक मार अगर दिल में आ जाए तो संसार में रहने की इच्छा ही समाप्त। चरण कमल इतने नूर। सलूकी कदम तलिए की ऊपर सलूकी और, छबहक कदम की क्यों कहूं ये जो जुबाइन ठोर। जो चरणों की जो नीचे की जो सलूकी है वो और है, और जो ऊपर की है वो कुछ और। देखिए इस वाणी के अंदर वो भी वर्णन है कि ऊपर की और नीचे की सुंदरता भी अलग है। चरणों के नीचे की सलूकी और ऊपर की सलूकी अलग तरह की है। ऐसे परमात्मा के चरण कमलों का वर्णन यहाँ की जवान से कैसे वर्णन, क्योंकि यहाँ इस संसार में कोई शब्द ही नहीं है जो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर सके। लेकिन फरवरी परमात्मा की वो मेहर है कि उन्होंने हमें अपनी पहचान संसार में इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बताई। जो कोई अरवा रस की हम कदम तिन जीवन, सो जीव जीवन बिना क्यों रहे, जाके असल रस में तन। जैसे कहते हैं ना कि जो मछली होती है उसका जीवन क्या है, हमेशा पानी। अगर उसे पानी से बाहर निकालेंगे तो वो तड़फड़ाती है। उसका जो जीव है वो जल ही है, उसका जीवन हमेशा उस जल में ही रहता है। ऐसे ही आत्माओं का जो जीवन है परमात्मा के चरण कमल। परमधाम की जो आत्मा है उसका जीवन ही परमात्मा के चरण कमल है। वह आत्मा अपने जीवन परमात्मा के चरण कमलों के बिना कैसे रह सकती है, क्योंकि आत्मा की जो प्रातम भी अखंड है वो परमधाम के अंदर ही। और इस संसार में अपनी पहचान दे करके वो हमें अपने चरणों का सुख दे रखे, जिसका हम यहाँ अनुभव करें।
ए निस्वत असल अरस की हके जाहिर तो करी, दिल मोमिन अरस तो कहिया जो रूह है दरगाह से उतरी। यह संबंध आत्माओं का असल परम धाम का है, जिसे परमात्मा ने यहाँ जाहिर किया इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। जो आत्माएं वहां से उतरी है उनके ही दिल को अरस करके बैठी है। यानी परमात्मा ने कहा था ना कि ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं आत्माओं के दिलों में बैठा हूं। क्योंकि मंदिर मस्जिद तो विवेक के लिए बनी कि वो हमें पहचान मिलती है, लेकिन वो तो सबके दिलों में बैठे, इसलिए तो कहना ऊपर तले अरस ना कही अरस कहिया मोमिन कलूब, कि वे आत्माओं के दिलों में विराजमान होते हैं। आज हम भी आत्म भाव लेके उस परमात्मा की चरणों को अपने दिल में बसवाएं, उस परमात्मा की हम भी आज पहचान करें और इन चरणों को पा करके हम भी अखंड मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोमिन असल अरस तन में और दिल ख्वाब देखत, असल तन इन दिल से एक जराने तफावत। यानी कि आत्माओं के जो असल तन जो परम धाम में है, उस तन से ही सपना देख रही है। आपको पहले भी एक बार बताया था कि जो आत्मा क्या है, जो परमात्मा की जो अंश है आत्मा, और जो असल तन है उसको कहते हैं पर आत्मा, और पर आत्मा की नजर को कहते हैं आत्मा, जो खेल वहीं से इस संसार में देख रही है। आज हमारे तुम्हारे जीवों पे जो आके विराजमान जो हुई है, वो असल अंग जो उनके है परात्म की आत्मा की जो नजर है, उसी के द्वारा यहाँ संसार में अब खेल देख। इसलिए असल तन और संसार का दिल में जरा भी फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जीव बैठा हुआ है, जिस तन के अंदर आत्मा विराजमान है, ये जीव ही अपने आप को आत्म भाव में लेके आए। जब सारे विकार समाप्त हो जाएंगे जीव के, उसके अंदर कोई संसार का विकार नहीं रहेगा। काम क्रोध मोह अहंकार ईश्वर देश, उसके लिए अपना पराया, अमीर गरीब छोटा बड़ा सारे भेद समाप्त हो जाएंगे। वो जीव अपने आप को आत्म भाव में समझेगा, तब उस परमात्मा की पहचान। और जब हम परमात्मा की पहचान उसको हो जाएगी, उसके अंदर कोई संसार की इच्छा नहीं रहेगी, वो जीव अखंड हो जाएगा और वो पन्ना जी में बैठ जाएगा जीव जाकर के, जब उसका तवन ये समाप्त हो जाएगा। आपको पहले बताया था कि मध्य प्रदेश में पन्ना जी मंदिर है हमारे, जब प्राणनाथ जी के मंदिर बोलते हैं, और मंदिर है जिसको हम गुम्मट जी बोलते हैं, और गुम्मट जी के नीचे ही प्राणनाथ जी पांचों शक्तियां लेके विराजमान है आज भी। कि जिस तन की इच्छा यानी कि जीव के सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, एक परमात्मा के अलावा कोई इच्छा नहीं, उसका जीव अखंड होकर के प्राणनाथ जी के चरणों में विराजमान हो जाएगा। उसको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, ये 9 महीने का जो नर्क जो भोगते हैं ना, वो नहीं मिलेगा। इससे पहले बताया था कि आत्मा और जीव का कितना फर्क। इसलिए हम सब आत्म भाव लेके इस परमात्मा की पहचान, ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा की स्वरूप पहचान, आज उनके चरण कमलों को हम भी अपने चित्त में बसाएं और आवागमन से मुक्ति पाए। हम अपने मनुष्य तन को सार्थक करें, यही हमारी सबकी सार्थकता होनी चाहिए, यही हमारी सबकी अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि इस संसार में ये जो ब्रह्म ज्ञान आया है, इस ब्रह्म ज्ञान से हम भी इस भव से पार हो जाएं। पहली बार जीव को भव से पार होने का मौका। प्रणाम जी।